9 सबूत जो साबित करते हैं कि रामायण कोई मिथक व झूठ नहीं, हमारा इतिहास है। अंत तक जरूर सुनिए। राम सेतु। ऐसा माना जाता है कि धनुषकोडी वह स्थान है जहां भगवान राम ने वानर सेना को एक पुल बनाने के लिए कहा था जो उनकी सेना को लंका तक ले जा सके। नासा की तस्वीरें और क्षेत्र में तैरते पत्थरों की मौजूदगी राम सेतु पुल के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर इशारा कर रही है। पुष्पक विमान मार्ग। जब मां सीता का हरण हुआ था तब यही पुष्पक विमान का मार्ग था। आश्चर्यजनक रूप से सभी एक सीधी रेखा में स्थित हैं। हजारों साल पहले कैसे पता चला वाल्मीकि को? भगवान हनुमान के पैरों के निशान। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पत्थर पर खोदे गए विशाल पैरों के निशान के रूप में हनुमान जी की उपस्थिति के भौतिक निशान मौजूद हैं। माना जाता है कि उनके पैरों के निशान आंध्र प्रदेश से लेकर श्रीलंका और पूरे एशिया तक फैले हुए हैं। अशोक वाटिका। यहीं पर माता सीता को अपहरण के बाद बंदी बनाकर रखा गया था। वर्तमान नुवारा एलिया को अशोक वाटिका का स्थल माना जाता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वहां पाए गए विशाल पैरों के निशान भगवान हनुमान के हैं जब वह श्रीलंका में मां सीता से मिलने गए थे। सिगिरिया। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में सिगिरिया रॉक किला कुबेर द्वारा डिजाइन किए गए रावण के सोने के महल का स्थान है। पठार के तल पर स्थित एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उन स्थानों में से एक है जहां माना जाता है कि सीता मां को बंदी बनाकर रखा गया था। कोबरा के सिर वाली गुफा। सिगिरिया रॉक किले के हिस्से कोबरा हुड गुफा पर एक शिलालेख है पर उनका नागुलिया लेना। कई स्थानों पर मां सीता का वर्णन करने के लिए नागुली शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि रामायण काल के बाद खोदे गए शिलालेख में माता सीता का उल्लेख है। कन्हैया हॉट वेल्स। रामायण में गर्म पानी के झरनों का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां रावण और उसकी मां ने भगवान शिव की पूजा की थी। स्थानीय किंवदंतियों और शोधकर्ताओं का सुझाव है कि ये कन्हैया गर्म पानी के झरने रावण द्वारा जल आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। लेपाक्षी मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां जटायु रावण से युद्ध करते समय गिरे थे। रावण के राज्य के पास आग से विनाश का संकेत देने वाली काली मिट्टी इसके अन्य उदाहरण हैं। संजीवनी पर्वत, द्रोणागिरी। संजीवनी पर्वत में संजीवनी बूटी है और इसमें विदेशी जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हिमालय के द्रोणगिरी में मौजूद है, जैसा कि रामायण में वर्णित है। जितना अधिक हम खोदते हैं उतना अधिक हम पाते हैं। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही बेहतर हम सत्य को जान पाते हैं। यह तथ्य विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा सामने रखे गए हैं। रामायण हमारा इतिहास है, कभी मिथक नहीं। जय श्री रामचंद्र की जय। सनातन धर्म, जय गोविंदा।